हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। आरआर केबल लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जो कि आज इसका आखिरी दिन अप्लाई करने का, और हम लोग जानेंगे इसका लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करना चाहिए या फिर परफॉर्मेंस कैसा रहा। आज आखिरी दिन है तो क्या डिसीजन होना चाहिए इस आईपीओ में, चलिए हम लोग इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, ये जो आईपीओ है 13 सितंबर को ओपन हुआ था, 15 सितंबर आज इसका क्लोजिंग का डेट है। 983 to 1035 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 14 शेयर्स की लॉट साइज 1964 करोड़ का इशू साइज, जिसमें से 180 करोड़ का फ्रेश इशू ऑनली किया जा रहा है। लेकिन ऑफर फॉर सेल किया जा रहा है 1784 करोड़ का, लगभग अराउंड 90% का जो फंड है ऑफर फॉर सेल के थ्रू रेज किया जा रहा है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स यहाँ पे 90 रुपीज़ एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया, 90 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड होगा, और 26 सितंबर का डेट रखा गया। अमाउंट 14,500 रुपीज़ का मिनिमम पे करना है। रिजर्वेशन दिया गया QIB को 19.88% का, HNI को 14.91% का, रिटेल को 34.79% का, एम्प्लॉय को 0.61% का। प्रोमोटर त्रिभुवन प्रसाद, रामेश्वर लाल काबरा, श्री गोपाल रामेश्वर लाल काबरा, महेंद्र कुमार रामेश्वर लाल काबरा, कीर्ति देवी श्री गोपाल काबरा, त्रिभुवन प्रसाद काबरा HUF काबरा, श्री गोपाल श्री रामेश्वर लाल HUF, महेंद्र कुमार काबरा HUF इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 66.42% का, पोस्ट इशू 62.77% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स की तरफ से 585.6 करोड़ का फंड रेज किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस पर लोन्स है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, जो कि पेमेंट करना चाह रही है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। सब्सक्रिप्शन QIB से फुल्ली देखने को मिला है 1.65 टाइम्स का, HNI से भी फुल्ली के आसपास देखने को मिल रहा है, ओवर देखने को मिला 2.1 टाइम्स का। लेकिन रिटेल यहाँ पे 0.96 टाइम्स का, जो कि यहाँ पे रिटेल कोई खास नहीं, अंडर मतलब फुल्ली नहीं हुआ। लगभग सब्सक्रिप्शन हो तो गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन फुल्ली नहीं हुआ है, ओवर देखने को नहीं मिला। एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पे फुल्ली है 1.53 टाइम्स का, टोटल है 1.4 टाइम्स का, जो कि कोई खास नहीं, उतना कुछ खास सब्सक्रिप्शन है। और गाइज वैसे भी गाइज कोई भी आईपीओ में आखिरी के दिन में ही अप्लाई किया जाता है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो 122 रुपीज़ का जीएमपी है, 11.79% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, देखिए कंपनी का जो बिजनेस 95 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए प्रोवाइड करती है। दो ब्रॉड सेगमेंट है, जिसमें फर्स्ट है वायर एंड केबल्स का, जिसमें इंक्लूड है हाउस वायर्स और इंडस्ट्रियल वायर्स, पावर केबल्स, स्पेशल केबल्स का, और दूसरा FMEG, जो कि फैंस, लाइटिंग, स्विचेस, एप्लियंसेस वगैरह है। और यहाँ पे कंपनी जो है अगर देखिएगा तो इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है अपने अंडर जो मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और सेल करती है वायर एंड केबल प्रोडक्ट्स का RR केबल ब्रांड के अंडर, और फैंस और लाइट्स का ल्यूमिनस फैंस और ल्यूमिनस लाइट्स ब्रांड्स के अंडर जो है सो सेल करती है। और यहाँ पे 2020 में RR केबल जो है एरे स्टॉर्म लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड को जो है सो एक्वायर कर लिया था, जिसके कारण इसको LED का ऑब्टेन किया गया, मतलब कि LED लाइट्स होता है वो ऑब्टेन हो गया कंपनी को। इससे रिलेटेड हार्डवेयर बिजनेस भी कंपनी को मिल चुका, और इसका ट्रेडमार्क और डिजाइन सर्टिफिकेट्स वगैरह भी कंपनी के पास आ चुका है, एरे स्टॉर्म लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि एक्वायर किया गया था, जिससे अपने पोर्टफोलियो को कवर ऑफिस, इंडस्ट्रियल वेयर हाउसिंग, मतलब कि ऑफिस, इंडस्ट्रियल वेयर हाउस स्पेस में जो है सो कवर करने के लिए जैसे एक्सपैंड कर रही है, कवर करेगी, और इसकी वजह से एक्सपैंड भी किया जाएगा। साथ में 2022 में 4 साल के लिए एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होम इलेक्ट्रिकल बिजनेस को जो है सो, जो कि ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का था, इसको एक्वायर किया, जिसमें कंपनी को एक लिमिटेड और एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिला है, जिसमें ल्यूमिनस फैंस और लाइट ब्रांड्स का जो है सो यहाँ पे एक्सक्लूसिव दिया गया है, यूज कर सकती है। और यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड जो है 4 ईयर्स के लिए, और एक टाइम ऑप्शन भी दिया गया रिन्यू करने का लाइसेंस का 3 मंथ्स के लिए। जब एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद 3 मंथ्स के लिए एक्सपैंड भी कर सकती है, और मतलब कि एक्सटेंड भी कर सकता है, जिसमें गाइस इंक्लूड होगा एक 61 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का यूज़ करने का राइट इस कंपनी को मिल चुका है, जिसमें गाइस प्रोडक्ट जो पोर्टफोलियो है लाइट्स का और प्रीमियम फैंस का, जिससे FMEG पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन दे सके। 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वाघोदिया और सिलवासा में। अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पे कंपनी जो है जो प्राइमरीली जो है सो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन करती है वायर्स एंड केबल्स और स्विचेज का, और इसके अलावा एक कंपनी जो 3 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जो कि रुड़की और बेंगलुरु गारगेट में है, जो कि इसके अलावा है। और यहाँ पे जहाँ से कंपनी जो है सो FMEG प्रोडक्ट्स का जो है सो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन करती है।
आर केबल्स के जो क्लाइंट है ये डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों मार्केट से आते हैं। और लास्ट 3 मंथ्स में जो कि जून 2023 में 71% का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ऑपरेशन से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये लगभग वायर्स ऑन केबल से सेगमेंट से इसका जनरेट हो रहा है 71% का ओवरऑल। और जो FMEG सेगमेंट है जो कि B2C चैनल से लगभग 97% का रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है। अगर फिनेंशियल देखेंगे हम लोग तो 20 में 2505 करोड़ का रेवेन्यू और 122 करोड़ का प्रॉफिट है। 2745 करोड़ का रेवेन्यू, 135 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 4432 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट 213.9 करोड़ का। 23 में 5633 करोड़ का रेवेन्यू, 187 करोड़ का 189 करोड़ का प्रॉफिट है। तो गाइस देखिए कंपनी का फिनेंशियल अगर देखिए तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। मतलब कह सकते हैं कि वन ऑफ द लीडिंग कंपनी बन चुका है कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल गुड्स का मैन्युफैक्चर के लिए, और अपना क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी बहुत ही अच्छे दे रही है मार्केट, और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़्यादा है इसके प्रोडक्ट से, और ग्रोथ भी देखने को मिला है टॉप लाइन में। बट 23 के मार्जिन में सफ़र करना पड़ा, क्योंकि रेवेन्यू तो अच्छी ग्रोथ हुआ लेकिन प्रॉफिट में गिरावट आई थी, क्योंकि मार्जिन बहुत सफ़र करना पड़ा था। लेकिन अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल जो कंज्यूमर जो है, जो इतने भी लिस्टेड कंपनीज है, उन सभी में भी सफ़र करना पड़ा था इस कंपनी के साथ साथ, उन सभी में भी 23 में सफ़र करना पड़ा था। लेकिन अगर हम बात करें तो प्राइस बैंड जो रखा गया फुल्ली प्राइस रखी गई है। बट यहाँ पे अगर देखें तो कैश फ्लो जो है पास्ट में 21 नेगेटिव था, अदरवाइज कंपनी यहाँ पे अच्छी परफॉर्म किया है। लेकिन रिसेंट में जो पॉजिटिव में था लेकिन पास्ट में नेगेटिव था। हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड होता है, रॉ मटेरियल्स प्राइसेस के वोलेटिलिटी में चेंजेस आती है, तो इसकी वजह से कंपनी के ऑपरेशन में इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओवरसीज मार्केट भी डिपेंडेंट है गाइस कुछ ही डिस्ट्रीब्यूटर्स पर, और कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं गाइस बिजनेस अरेंजमेंट्स में इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, तो इसकी वजह से आरआर केबल की जो फिनेंशियल है उसको इम्पैक्ट कर सकती है। और क्रेडिट टर्म्स जो एक्सटेंड किया जाएगा कस्टमर्स पर, उसका मतलब उससे जैसे यहाँ पे जो रिस्क राइज हो रहा है ना, इसका एक्सपोज होने का खतरा हो सकता है। फिर फॉरेक्स मार्केट फ्लक्चुएशंस का भी खतरा मंडरा सकता है। अनसिक्योर्ड लोन से बैंक और अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वजह से, जो कि ऑन डिमांड रिकॉल किया जा सकता है, उसकी वजह से ये रिस्क हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है गाइस कि लोन वगैरह पे करना चाहिए, तो इसलिए आप अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छी परफॉर्म कर सकती है, कि लॉन्ग रेस हॉर्स कंपनी है और बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर भी रही है, तो इसलिए गाइस आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।